आज का हमारा टॉपिक है स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का क्या स्कोप है? माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा माइक्रोब्स का इंटरैक्शन इसके साथ, ह्यूमन के साथ और इन्वायरमेंट के साथ। मतलब कि माइक्रोब का जो इंटरेक्शन होगा ह्यूमन के साथ होगा और इन्वायरमेंट के साथ होगा। अगर इसको एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोब्स का इंटरेक्शन इकोसिस्टम के साथ। इसलिए कि माइक्रोब्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर जगह पाया जाता है। सॉइल में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, हॉट टेम्परेचर पे पाया जाता है। इसलिए इसको पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन में हम बता चुके हैं, जैसे थर्मोएसिडोफाइलस बैक्टीरिया। तो ये माइक्रोब्स का जो रेंज है वो हर जगह है, इसीलिए इसका इंटरेक्शन ह्यूमन के साथ भी और एनवायरनमेंट के साथ। अब यहाँ पर एक बात है कि इसको स्कोप को समझने के लिए हम लोग वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन के लिए माइक्रोब्स का क्या इंपोर्टेंस है, या माइक्रोब ह्यूमंस को क्या फायदा पहुंचाता है, या इन्वायरमेंट के लिए या इकोलॉजी में माइक्रोब्स का क्या इंपोर्टेंस है। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ही वास्ट साइंस है और इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। वास्ट साइंस होने का वजह है कि ये जो हमारा इकोसिस्टम है या जहां हम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसमें जो रिसाइकलिंग होता है, एलिमेंट का रिसाइकलिंग है, क्योंकि बैक्टीरिया हम जानते हैं कि डिकम्पोजर की तरह वर्क करता है, चाहे सल्फर का रिसाइकलिंग है, चाहे नाइट्रोजन का रिसाइकलिंग है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात है कि नेचर में जो बैलेंस क्रिएट करता है वो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब कि माइक्रोब्स, सिंपल बात, स्कोप में हम एक ही बात समझेंगे कि माइक्रोब्स हमें बर्बाद भी करता है, माइक्रोब्स हमें आबाद भी करता है। तो बर्बाद करता है डिजीज प्रोड्यूसिंग करके, इसीलिए इसका जो स्कोप है, मान लिया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम डिजीज का प्रिवेंशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं या ट्रीटमेंट करते हैं किसी इन्फेक्शन को, और जो इन्फेक्शन जो काउज कर रहा है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आ जाते हैं। इन्फेक्शन का मतलब ही क्या होता है? इन्फेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी है, उसमें जो इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इसके अंदर वो अपना ग्रोथ किया, आपको बीमार कर दिया, यही क्या है? इन्फेक्शन है। अब दूसरी बात है कि माइक्रोब्स का जो इंपोर्टेंस है या इसका स्कोप है, तो हम अगर घर से शुरुआत करते हैं, अपने हाउस से शुरुआत करते हैं, तो यहां से लेकर हमारे चारों तरफ, हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में स्टेलाइजेशन का मामला है, माइक्रोबायोलॉजी। स्टेलाइजेशन किसके लिए जरूरी है? किससे बच रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच रहे हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचर को भी जानना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को हम रोक रहे हैं या उसको हम किल कर रहे हैं, उसके स्पोर फॉर्म को भी हम किल कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि जैसे ही हम अपने किचन में जाते हैं, एकदम सिंपल बात है कि मिल्क से कर्ड बन रहा है, मिल्क से जो कर्ड बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? हम लोग जोड़न लेते हैं जिसको इनोकुलम या स्टार्टर कहते हैं, ये प्रोड्यूस करता है कर्ड। यहां पर कर्ड जो बनता है ये पार्शियल डाइजेशन होता है मिल्क प्रोटीन का, और ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन मतलब के विटामिन B12 कर्ड में ऐड करता है जो आपके न्यूट्रिशन को बढ़ाता है। तो ये भी स्कोप है, न्यूट्रिशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात है कि हम इंडस्ट्री की जब बात करेंगे तो बिलियन का बिलियन जो कारोबार है अभी इंडस्ट्री माइक्रोब्स का, माइक्रोब्स
का माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके हम लोग ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। अल्कोहल में जैसे इथेनॉल है, तो इथेनॉल का मेजर प्रोडक्शन जो होता है हमारा यूनिसेलुलर जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सर्विसी उसके द्वारा करते हैं। हम लोग एंजाइम, बहुत सारा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम में जैसे लाइपेज है, लाइपेज हम डिटर्जेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका बहुत वास्ट स्कोप है। फार्मास्यूटिकल में चले जाइए, फार्मेसी में चले जाइए तो एंटीबायोटिक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी था। एक्सीडेंटल डिस्कवरी को हम लोग सेरेंडीपिटी कहते हैं। ये पेनिसिलिन, ये जो साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो काम पेनिसिलम नोटेटम फंगस पे नहीं कर रहा था, वो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे कर रहा था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर। ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहा था, इस जब कल्चर कर रहा था अनवाश कल्चर में, जहां पे पेनिसिलम नोटेटम था वहां पे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। तो सबसे फर्स्ट डिस्कवर जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक का मतलब ही होता है, एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक मतलब लाइफ। यहां पर दो लाइफ है, एक ह्यूमन है और एक जो बैक्टीरिया इसमें इंफेक्शन किया। तो ये एंटीबायोटिक ये अगेंस्ट है बैक्टीरिया के, यानी कि आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा एंटीबायोटिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, या तो उसको किल करेगा या उसके ग्रोथ को रोकेगा। तो ये भी क्या करेगा, टॉक्सिन। मान लिया ये जो बैक्टीरिया है दूसरा जो टॉक्सिन क्रिएट कर रहा है जिससे इसको किल कर रहा है, उसके मेटाबॉलिज्म को अफेक्टेड कर रहा है। उसके बाद है कि हम लोग जो सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एसटीपीज, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। सीवेज कहते किसको है, अब अर्बन एरिया में चले जाइए, शहरी क्षेत्र में घर से जो भी गंदगी निकलता है, मोस्टली ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है, ये सब सोर्स है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो डिजीज फैलाता है। या जो ये रिवर में जाएगा, रिवर को क्या करेगा, पोल्यूटेड करेगा। तो पोल्यूशन को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, डिजीज को स्प्रेडिंग होने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जिसमें माइक्रोब्स का यूज होता है। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड रिवर है अभी गंगा और यमुना। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या किया, प्लान बनाया, गंगा यमुना, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, क्या करने के लिए, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। ये चीज है। दूसरा चीज है कि हम जैसे बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल में हम क्या करते हैं, नाम से क्लियर है, बायो कंट्रोल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई भी जो प्लांट्स है, प्लांट्स के डिजीज को या पेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कंट्रोल अब दो तरह से किया जा सकता है, एक इस पे स्प्रेडिंग करके कंट्रोल होगा। तो इसमें क्या है कि जिसको हमको मारना है वो मरेगा, उसके अलावा भी दूसरे ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे, जिससे नेचर का बैलेंस क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो बायोटेक्नोलॉजी का भी जो जन्म, बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे बैक्टीरिया है या ई कोलाई खूब यूज होता है, ई कोलाई एकदम चॉइस है बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो यहां पर जो एक क्रोमोसोमल डीएनए है और एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसको हम प्लाज्मिक कहते हैं, इस प्लाज्मिक का यूज करते हैं होस्ट सेल में, ये रेप्लिकेशन करता है और हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो एक बैक्टीरिया है बेसिलस thuringiensis, जिसको हम बीटी और कॉटन प्लांट बीटी कॉटन उसमें इंट्रोड्यूस किया गया ताकि उस प्लांट को पेस्ट से बचाया जा सके, बीमारी से बचाया जा सके। तो ये सब माइक्रोबियल प्रोडक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट है। दूसरा है कि जैसे एंजाइम में स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज को हम क्लॉट बस्टर, जब ब्लड वेसल्स जो होता है उससे क्लॉट को रिमूव करने के लिए, किस कंडीशन में, मायोकार्डियल इंफेक्शन जो होता है लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो ये सब माइक्रोब्स का जो है, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है। अब हम आगे देखेंगे ड्रग्स के बारे में।
एक ड्रग्स है साइक्लोस्पोरिन ए। ये साइक्लोस्पोरिन ए ये हमारा फंगल प्रोडक्ट है ट्राइकोडर्मा। ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। इम्यूनोसप्रेसिव किसको कहते हैं, नाम से क्लियर है, इम्यून सिस्टम जो आप इन्फेक्शन से लड़ने का जो आपके पास सिस्टम है वो सिस्टम क्या हो जाना, सप्रेस कर जाना। ये सप्रेस इसलिए कर देता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है तब हम इस ड्रग्स को देते हैं और ये सप्रेशन इसलिए कर देता है कि ताकि रिजेक्शन नहीं हो। तो ये भी हुआ। दूसरी चीज है कि हम देखते हैं बायो फर्टिलाइजर में भी इसका स्कोप जो है, चूंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से क्या होता है कि अमोनिया का हम यूज करते हैं, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करते हैं जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो रहा है। तो उससे बचने के लिए अभी जो है हम लोग बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैसे ल्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि ये इन्वायरमेंट में बैलेंसिंग का भी काम करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में बैलेंस का काम करता है, इकोलॉजिकल बैलेंस। दूसरी चीज है कि हम लोग पॉल्यूशन को भी इससे कंट्रोल करते हैं। पॉल्यूशन जो बायो रेमिडिएशन कहते हैं, जैसे लाइकेन है, लाइकेन हमारा पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन अलगा एंड फंगा। और पैरामेडिकल के क्षेत्र में इसका स्कोप ये है कि माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि एक पेशेंट और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन इसमें फैला रहा है, तो पेशेंट के इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के अंडर। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, चाहे डायग्नोसिस है या ट्रीटमेंट है या प्रिवेंशन है। दूसरी बात है कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम स्टडी करते हैं ताकि हम इस डिजीज को स्प्रेड होने से, फैलने से क्या कर सकें, रोक सकें। तो ये सब हमारा माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप है।